बचाने के लिए ऐसा लड़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो। हम शिक्षा बदलना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नमस्कार। देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कर लगातार जो छात्र तबका है उसके अंदर गुस्सा है, रोष है और एक नाराज़गी सरकार के प्रति दिख रही है। और इसी मुद्दे को लेकर आप फिलहाल पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि आयशा जो कि एक स्टूडेंट विंग है दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ में, आप देख सकते हैं कि आयशा का एक ये जो छात्र संघ है वो इसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हो गए। और तमाम छात्र लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं जिनकी मांग है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको रिजेक्ट किया जाए और इमीडिएटली रिस्टोर मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, जो कि एक फेलोशिप स्टूडेंट को दिए जाती थी, कुछ चंद स्टूडेंट्स को फेलोशिप मिलती थी जो एक स्पेशल कम्युनिटी से आते हैं, इसको रोक दिया गया है मौजूदा हालात में। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पे स्टूडेंट जो है इकट्ठा हो गए। बात करते हैं आपसे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मधुरिमा है। क्या मुद्दे लेकर के आप आए? ये पिछले 1 महीने में सरकार ने 2 फेलोशिप को रद्द कर दिया। उसमें से एक है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को दिया जाता है रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स को, और दूसरा प्री मैट्रिक फेलोशिप जो 8 तक के लिए बंद कर दिया, ये बोल के कि वो राइट टू एजुकेशन के अंदर आता है। लेकिन स्थिति क्या है, सरकारी स्कूल का कितना पढ़ाई होता है, कितने बच्चे जाते हैं पढ़ने, उसका वो सच सभी को पता है। और ये एक पहला स्टेप है और स्कॉलरशिप्स को ख़त्म करने का। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाता है सरकार और वहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि खर्चा, सरकारी जो खर्चा है शिक्षा में उसको कम करना है। और उसी में हम देख रहे हैं BHU में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फ़ी हाइक होता है और उसी सिलसिले में स्कॉलरशिप कट भी उसी का हिस्सा है। पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ एक माहौल इस भाजपा सरकार ने बना के रखा है और उसी पे खड़े होके एक ऐसा फेलोशिप जो उस समाज को अफेक्ट करता है उसको ख़त्म कर दिया। तो हम तो इसी रूप में देख रहे हैं कि मुसलमानों पे हमला, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे हमला और साथ साथ शिक्षा को बेचने का जो प्रक्रिया है सरकार का, वो प्रक्रिया जारी है और इसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। आपने कहा कि ये माइनॉरिटी की जो एजुकेशन उस पर अटैक है, कहीं ना कहीं जो फेलोशिप आपको दी जाती थी, यानी कि एक इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट अटैक, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप दिया जाता है उन स्टूडेंट्स को और वही ख़त्म कर दिया गया, इसीलिए लग रहा है। लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि जो स्कूलों पे, जो कॉलेजों पे एक खर्चा होता है उसको कम करने के लिए कि हाँ, तो क्यों कम? कितना खर्चा होता है? हायर एजुकेशन में 1% खर्चा होता है बजट का। इतना कम खर्चा किसी भी देश का सरकार नहीं करता। कोई भी देश में हायर एजुकेशन में बहुत खर्चा होता है और अगर सरकार अपना खर्चा कम करेगा तो इस देश का अधिकतर जनता पढ़ नहीं पाएगा। वो जियो इंस्टीट्यूट या जो इतना सारा प्राइवेट दुकानें खुल रखा है कॉलेज के नाम पे, मिल्की यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी, वहाँ पर का फीस देख लीजिए, 5-5 लाख 10-10 लाख का फीस है। वो कौन है स्टूडेंट है जो वो अफोर्ड कर पाएगा? तो वो तो ओवरऑल स्टूडेंट्स धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम से ही बाहर हो जाएगा। तो ये जो सरकार का मुहिम है, ये बेसिकली गरीबों को, वंचितों को शिक्षा से बाहर करने का मुहिम है। कहीं ना कहीं इनका मानना है कि ये जो सरकार की मुहिम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के जो अधिकार है शिक्षा को लेकर उसको ख़त्म कर देगा और एक खास तबके पर ये जो है अटैक है। कुछ और लोगों से बात करेंगे कि वो क्या इस पूरी सोचते हैं। क्या मैम आपकी इस मांगों को लेकर? इसका मतलब यह है कि मेरा तो यही कहना है कि सरकार जो है हमसे शिक्षा छीन रही है एक तरीके से, क्योंकि एक स्कॉलरशिप ही है जिसके उससे रहना, यहाँ पे इतना ज़्यादा सरवाइव कर रहे हैं हम लोग, तो गलत है ये सब तो। और फीस भी हर जगह बढ़ाई जा रही है। कोविड के बाद कितना ज़्यादा घर से भी मतलब इतना सबका रोज़गार छीना है, तो और कम करना चाहिए इन लोगों को। बट आम लड़कियां जो बोल रहे हैं कि एजुकेशन मिलना कहीं ना कहीं न्यू पॉलिसी से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इससे मुश्किल हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं आप? जी, और वैसे भी ये जो स्कॉलरशिप है, इससे क्योंकि मुस्लिम लड़कियां बहुत कम पढ़ती हैं, एक तो बहुत ज़्यादा कम शिक्षित हैं, उसके बाद अगर उनको ये बेनिफिट मिलता है तो पेरेंट्स भी बोलते हैं चलिए ठीक है आप सर्वाइव कर पाओगे,
थोड़ा मतलब हेल्प होगा तो ठीक है, मतलब इजाज़त दे देते हैं वो करने का, लेकिन अब इस चीज़ को भी ख़त्म किया जाएगा तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो आगे नहीं बढ़ पाएंगी, तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वैसे भी मुस्लिम कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा एजुकेशन की कमी है, और भी मतलब चीज़ें हैं कि फ़ीस वगैरह बढ़ाई जा रही है हर जगह की, और किसी भी चीज़ में कोई प्रोग्रेस तो है नहीं जी, यही रीज़न है। और फ़ीस वगैरह भी बढ़ रही है हर जगह की, और जॉब्स तो है ही नहीं। अभी मतलब NTPC का इतनी ज़्यादा जॉब्स निकाली गई थी जिसमें मतलब काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम दिया लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं रिज़ल्ट का,